नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है आपका एडवर्ब का पार्ट 1। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज हम एडवर्ब शुरू करने वाले हैं। कल हमने एडजेक्टिव को कंप्लीट किया था और आज हमारा एडवर्ब शुरू हो रहा है। कैसे हो भाई आप सब लोग? एक बार कमेंट करके बताएंगे। ऑडियो विजुअल सब ठीक है? ऑडियो विजुअल सब सही है? बताओ भाई। फिर हम करते हैं अपना सेशन शुरू। आज हम शुरू करने वाले हैं एडवर्ब। क्या शुरू करने वाले हैं? आज हम एडवर्ब शुरू करने वाले हैं। क्या होता है एडवर्ब? बताओ मुझे। एडवर्ब क्या होता है? मैं इंट्रोडक्शन में आपको इतना तो बता चुका हूं, इसके बारे में बता चुका हूं। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड जो नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी चीजों में ऐड करता है, ऐड करता है। और क्वेश्चन आता है जब ये वर्ब में ऐड करता है। ठीक है, जब ये वर्ब में ऐड करता है। ओके, चलो। एडवर्ब बहुत सारी चीजों की विशेषता बताता है। यह वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे मैंने बोला सब्बो सिंग्स नाइसली, तो नाइसली ने सिंग्स की बताई, उसने कैसे गाया? उसने वर्ब की विशेषता बताई। किसकी बताई? वर्ब की विशेषता बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। उसमें जो वेरी वर्ड लगा है ये एडवर्ब है, एडवर्ब है। इसने एडजेक्टिव की विशेषता बता दी है। किसकी बता दी है? एडजेक्टिव की विशेषता बता दी है। यू स्पोक वेरी लाउडली, एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। यू सब्जेक्ट है, स्पोक वर्ब है वी टू। वेरी लाउडली, स्पोक कैसे? लाउडली, ये एडवर्ब है और वेरी एडवर्ब की ही बता रहा है। कितना लाउडली? बहुत लाउडली। यह किसी प्रेपोजिशन की भी विशेषता बता सकता है। ही केम एग्जैक्टली ऑन टाइम, ये केम है, या तो कम से करो या केम करो। एग्जैक्टली ऑन टाइम, तो ऑन प्रेपो है, एग्जैक्टली वर्ड प्रेपो की विशेषता बता रहा है, ये एडवर्ब है। वह आया ऑन टाइम, कब? एग्जैक्टली ऑन टाइम, एग्जैक्टली ऑन टाइम। ठीक है। कंजंक्शन की विशेषता बता सकता है। ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज सी हैज अ क्लियर कंसाइंस। ही सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, हर उसका ऑब्जेक्ट है। बिकॉज कंजंक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 2, दो क्लॉज को बिकॉज जोड़ रहा है। तो ये जो सिंपली वर्ड है ये एडवर्ब है। सिंपली वर्ड एडवर्ब है हमारा। ये बिकॉज की विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है? बिकॉज की विशेषता बता रहा है। पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बता सकता है ये। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई कीज, यार मेरी चाबियां खो गई है दुर्भाग्य से। तो अनफॉर्चुनेटली किसके लिए आए? पूरे बात को बताने के लिए आए। दुर्भाग्य से क्या हुआ? मेरी चाबियां खो गई। तो ये अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब है। ये सिर्फ जानने वाली बातें थी, ये सिर्फ जानने वाली बातें थी। यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जहां से क्वेश्चन आते हैं वो सब चीजें भी पढ़ेंगे हम। आप मुझे बताएंगे इन सेंटेंसेस में एडवर्ब कौन सा वर्ड है? बताओ मेरे भाई। चार सेंटेंसेस आपके सामने हैं, आप मुझे बताओ इनमें एडवर्ब कौन सा सेंटेंस है, मतलब एडवर्ब कौन सा वर्ड है? द प्रोडक्ट यू बाई वॉज रियली बैड, यू राइट स्लोली, दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, सी स्टार्टेड डांसिंग सडनली। बताओ। पहला सेंटेंस, द प्रोडक्ट, द आर्टिकल है, आर्टिकल बोला है मुझे, नाउन चाहिए, प्रोडक्ट नाउन है। यू बाई, यू की वर्ब ये रही, द प्रोडक्ट की वर्ब ये रही वॉज,
रियली बैड, बैड एडजेक्टिव है, प्रोडक्ट वाज बैड, रियली एडवर्ब है, रियली बैड, बैड एडजेक्टिव है, रियली एडवर्ब है, ठीक है। यू राइट स्लोली, राइट वर्ब है, स्लोली एडवर्ब है। दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, और वेरी एडवर्ब है। सी स्टार्टेड डांसिंग सडनली, सी सब्जेक्ट, स्टार्टेड वी टू डांसिंग जेरेंड है, और सडनली जेरेंड नाउन होता है, सडनली एडवर्ब है, सडनली एडवर्ब है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स एडवर्ब थे। अब आपने एक चीज नोटिस की कि मोस्टली ज्यादातर वर्ड में एल वाई वाला एडवर्ब हुआ। ऐसा वर्ड जिसमें एल वाई लगा था वो हमारा एडवर्ब बना, एल वाई वाला वर्ड हमारा एडवर्ब बना। चलो अब हम देखते हैं एडवर्ब, काइंड ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम, जो समय को बताए, टुमारो, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हमारे जगह के लिए आते हैं, जैसे हेयर, देयर, एवरीवेयर, नाउ वेयर, ये हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ही इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक एडवर्ब ऑफ मैनर। ये थोड़ा बहुत एडवर्ब ऑफ डिग्री भी इंपॉर्टेंट है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई एक्शन कितनी बार हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी को बताता है, किसको बताता है, फ्रीक्वेंसी को बताता है। ऑलवेज, सदैव, सेल्डम, नेवर, हार्डली, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, बेयरली, ऑलवेज, ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, कोई एक्शन किस हद तक हुआ, टू, वेरी, मच, क्वाइट, ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। इनफ भी इसी में चला जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्ब ऑफ मैनर, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एल वाई वाले जो वर्ड होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं ज्यादातर। अब मेरे भाई जैसे ब्यूटीफुली है, ब्रेवली है, ऑनेस्टली है, एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है हमें एक्शन किस प्रकार से हुआ। एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ द एक्शन इज डन, एक्शन कैसे हुआ, अच्छे से हुआ, बुरे से हुआ, घटिया हुआ, ईमानदारी से हुआ, बेईमानी से हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताता है, ठीक है। अब बात आती है, मैंने आपको एक बात बताई थी, चलो दो क्वेश्चन देख लो इस पे। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, सी, ये हाउ का एग्जाम्पल देते हैं, किसका, सॉरी, हाउ का आंसर देते हैं, ये हाउ का आंसर करते हैं। आप वर्ब के बाद हाउ लगा दो, जो आंसर आएगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। सी सिंग्स हाउ, वह कैसा गाती है, मतलब ऐसे सेंटेंस गलत है ग्रामेटिकली, लेकिन आप लोगों को एडवर्ब ऑफ मैनर का आंसर हमेशा सही मिलेगा इस तरीके से पूछने से। सी सिंग्स हाउ, देसी भाषा में मैं ऐसे ही करता हूं इसको। सी सिंग्स हाउ, वह गाती है कैसा, आप बोलोगे जी ब्यूटीफुली, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। मैंने बोला दे फाउट हाउ, वे कैसे लड़े, दे फाउट हाउ, आप बोलोगे जी ब्रेवली, तो ये हाउ का आंसर करते हैं, है ना। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि एल वाई वाले जो हमारे वर्ड होते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर भी होते हैं, और एडवर्ब भी होते हैं, और एडजेक्टिव भी होते हैं। कैसे पहचानेंगे कि वो एडवर्ब हैं या एडजेक्टिव है। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा फ्रेंडली, अब मैंने आपके सामने वर्ड लिखा ऑनेस्टली। जो फ्रेंडली है
मतलब दो आपके सामने क्वेश्चंस, दो वर्ड लिखे हुए हैं, कौन सा एडवर्ब है और कौन सा एडजेक्टिव है, ये आप मुझे बताओ। इनमें से एक वर्ड एडवर्ब है, एक वर्ड एडजेक्टिव। आपके कमेंट मेरे पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी भी प्रकार से नहीं पहुंच पा रहे हैं। या तो आप लोग कमेंट कर नहीं रहे हो या आ नहीं रहे हैं मेरे पास। बताओ भाई। चलो देखो भाई, फ्रेंडली जो है, फ्रेंडली, ये मेरा एडजेक्टिव है। और ऑनेस्टली जो है, ये मेरा एडवर्ब है। मुझे ये पता कैसे चला कि ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है? कैसे पता चला मुझे कि फ्रेंडली एडजेक्टिव है और ऑनेस्टली एडवर्ब है? अगर आप ध्यान से देखो, हम इन्हें ना सफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स, उपसर्ग, सफिक्स, प्रत्यय। तो ये सफिक्स जो है प्रत्यय है, ये एल वाई प्रत्यय है। एल वाई को मैंने जोड़ा किस में है, एल वाई को जोड़ा किस में गया है, ये डिसाइड करता है कि वो एडजेक्टिव है एडवर्ब है। मैंने पहले वर्ड में फ्रेंड प्लस एल वाई जोड़ा है, तब वो एडजेक्टिव बना। दूसरे वाले में मैंने ऑनेस्ट प्लस एल वाई जोड़ा है, तब जाके वो एडवर्ब बना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप ध्यान दो, फ्रेंड क्या है? आप बोलोगे जी फ्रेंड नाउन है। भाई नाउन को गिना जा सकता है, एक फ्रेंड, दो फ्रेंड, तीन फ्रेंड, चार फ्रेंड, फ्रेंड नाउन को गिना जा सकता है। और गिनने वाली चीज नाउन होती है, जिसका जेंडर हो वो नाउन होती है। आपका फ्रेंड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो नाउन के ही जेंडर होते हैं। अगर आपने नाउन में प्रत्यय एल वाई लगाया, नाउन में सफिक्स एल वाई लगाया, तो एडजेक्टिव बनेगा। और वहीं अगर आपने ऑनेस्ट, क्या है? ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट ऑलरेडी एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट टीचर, ऑनेस्ट पुलिसमैन, ऑनेस्ट ऑफिसर, ऑनेस्ट रिव्यू, है ना, ऑनेस्ट स्टडी। तो सबसे जरूरी तो खुद से ऑनेस्ट रहने की जरूरत है। तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। और जब मैंने एडजेक्टिव में एल वाई लगाया, अब एडजेक्टिव का मॉडिफिकेशन हो गया। और एडजेक्टिव का मॉडिफिकेशन एडवर्ब ही तो होता है। नाउन को मॉडिफाई किया, एडजेक्टिव बना, क्योंकि नाउन को एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है। और एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, एडवर्ब बना, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब ही करता है। ऑनेस्टी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी, 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 टीवाई वाले हमारे नाउन होते हैं। तो ऑनेस्टी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेरी राइटिंग तो आपको समझ आती है भाई? राइटिंग समझ आ जाती है आपको मेरी? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो ऑनेस्टी है। क्या है मेरे भाई? ऑनेस्टी है। अंडरस्टूड? चलो बताओ मेरे भाई, यहां तक की चीजें समझ में आई? तो हम इस प्रकार से पहचानेंगे कि कोई वर्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब है।
ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में ly लगा हो वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब, हम ऐसे पहचानेंगे। एडजेक्टिव में ly लगने से एडवर्ब बनता है। वाइज पर्सन, वाइज टीचर, वाइज ly लगा एडवर्ब बना। ब्यूटीफुली ly लगा एडवर्ब बना। ऑनेस्ट ly लगा एडवर्ब बना। केयर नाउन, एक चीज और देखो, नाउन में फुल लगने से एडजेक्टिव बनता है। केयर नाउन है, फुल जोड़ दिया। अब नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है, तो जैसे ही नाउन का मॉडिफिकेशन हुआ एडजेक्टिव बना। केयरफुली केयरफुल एडजेक्टिव है, और केयरफुल, केयर नाउन फुल जोड़ा एडजेक्टिव बन गया। केयरफुल एडजेक्टिव ly जोड़ा एडवर्ब बन गया। चीजें ऐसे चलती हैं। फ्रूट नाउन है, फ्रूट नाउन है, उसमें फुल जोड़ दो, फ्रूटफुल एडजेक्टिव बन जाएगा। तो नाउन का मॉडिफिकेशन एडजेक्टिव करता है, भाई नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है, तो जैसे ही आपने नाउन का मॉडिफिकेशन किया एडजेक्टिव मिल जाएगा आपको। और एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, तो जैसे ही आपने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। चलो, वैसे ही नाउन में ly लगने से एडजेक्टिव बनता है। फ्रेंड नाउन है, ly लगा फ्रेंडली एडजेक्टिव। ब्रदर नाउन है, ly लगा ब्रदरली एडजेक्टिव। मैन नाउन है, ly लगा मैनली एडजेक्टिव। एक बात और याद रखना, ऐसे नाउन जिनमें ly लगने से एडजेक्टिव बन गया उनका एडवर्ब कैसे बने, उनका एडवर्ब कैसे बनेगा, उनका एडवर्ब कैसे बनेगा, है ना? ये भी क्वेश्चन है आपसे। ऐसे नाउन जो ly लगने से एडजेक्टिव बन गए तो दोबारा तो ly लगाएंगे नहीं। क्या मैं ऐसे कर दूं, क्या मैं ऐसे कर दूं, फ्रेंड नाउन, फ्रेंड नाउन मैंने ly जोड़ दिया तो फ्रेंडली एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हो गया। मैं इसमें फिर से ly जोड़ लूं तो फ्रेंड, फ्रेंड लिली, फ्रेंड लिली एडवर्ब हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? फ्रेंड लिली, फ्रेंड लिली, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, बताओ। बिल्कुल कोई भी रूल बना सकते हो। अब आप खुद बताओ, एक गुड़िया ने क्वेश्चन पूछा है, सर क्लियरली क्या है? क्लियरली एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? ly लगा है, या तो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, बताओ। विमल भाई ने पूछा है हमारे ने, बताओ एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? सोचो और बताओ, आराम से बताओ। ठीक, बताओ। देखो, पहली बात आप बोलोगे सर जी फ्रेंड लिली, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ठीक है। और ये क्लियरली क्या है, आप बोलोगे जी देखो सर जी, क्लियर आंसर, है ना, क्लियर वॉइस। क्लियर तो किसी ना किसी नाउन के लिए आ रहा है। क्लियर रूम, क्लीन, क्लियर, क्लियर वर्ब है या एडजेक्टिव है? ये तो वर्ब है या एडजेक्टिव है? और एडजेक्टिव में ly लगने से एडवर्ब बनता है। क्लियर एडजेक्टिव है, क्लीन वर्ब हो जाएगा, क्लीन वर्ब है, अंडरस्टूड। तो क्लियर तो साफ साफ दिख रहा है एडवर्ब है, भाई क्लियर एडजेक्टिव है और ly लग के एडवर्ब बन गया, एडवर्ब बन गया। अब बात रही ऐसे वर्ड जो नाउन में ly लगने से एडजेक्टिव है।
ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में ly होता है उनका एडवर्ब फॉर्मेट होता है मैनर से बनाते हैं। इन आ फ्रेंडली मैनर, ये एडवर्बियल फ्रेज इसे हम बोलते हैं, ये एडवर्ब का फंक्शन करते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, यू यू ट्रीटेड मी फ्रेंडली, बताओ सेंटेंस सही है या गलत है? यू ट्रीटेड मी फ्रेंडली, यू ट्रीटेड मी फ्रेंडली, बताओ। आप बोलोगे सर जी यू सब्जेक्ट है, यू तो सब्जेक्ट है, ट्रीटेड वर्ब है V2, और वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, तो फ्रेंडली तो एडजेक्टिव है और वर्ब को चाहिए एडवर्ब, एडजेक्टिव तो आएगा नहीं, वर्ब बोला है मुझे दो एडवर्ब, तो यू ट्रीटेड मी फ्रेंडली गलत है, आप बोलोगे यू ट्रीटेड मी। अब ऐसे एडजेक्टिव जो जिनके लास्ट में ly होता है उनको एडवर्ब बनाने के लिए हम बोलते हैं इन अ मैनर, इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ फ्रेंडली मैनर, ये एडवर्ब है। तो यू ट्रीटेड मी इन अ फ्रेंडली मैनर, तुमने एक बहुत ही फ्रेंडली मैनर में मुझे ट्रीट किया, ये सही आंसर है। एक क्वेश्चन और दूं आपको, एक क्वेश्चन और दूं बताओ। यू शुड बिहेव मैनली, ये तुम्हें मर्दों की तरह बिहेव करना चाहिए, यू शुड बिहेव मैनली, मर्दों की तरह बिहेव करो। अब बताओ इसका क्या होगा मेरे भाई, हम इसे सही है या गलत है? आप बोलोगे यू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शुड बिहेव वर्ब और वर्ब को चाहिए एडवर्ब, मैन नाउन ly लगा, ये तो एडजेक्टिव है, तो ये तो गलत है भाई, वर्ब को चाहिए एडवर्ब और मैनली तो एडजेक्टिव है, इसे हम कैसे करेंगे सही? आप बोलोगे सर जी यू शुड बिहेव इन आ मैनली मैनर, सही आंसर होगा भाई, जो क्लास शेड्यूल है वो होंगी, अगर क्लास शेड्यूल नहीं है तो नहीं होंगी, ठीक है? हाँ, अंडरस्टूड। अब समझ गए, ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे? चलो, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मुझे बताएंगे इनमें एरर कहाँ पे है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप मुझे बताएंगे इनमें एरर कहाँ पे है। ये वाला क्वेश्चन अभी आप इसको स्किप करेंगे क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाला हूं, इसको मैं आपको अलग से कराऊंगा। ऑल ऑफ देम वर्क वेरी केयरफुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल दे फिनिश, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो अगर मेरी शेड्यूल है तो आज मेरी ही क्लास होगी बस। क्विक एडजेक्टिव है, क्विकली एडवर्ब है। आई नीड अ क्विक आंसर, आई नीड क्विक आंसर, आंसर नाउन है, क्विक एडजेक्टिव है। रिप्लाई क्विकली, रिप्लाई वर्ब है। यू, अगर मैं बोलूं आई नीड क्विक आंसर,
आप बोलोगे जी आंसर नाउन, नाउन के लिए एडजेक्टिव आया। अब मैंने बोला यू शुड रिप्लाई क्विकली, तो रिप्लाई वर्ब है, वर्ब के लिए क्विकली आया, सिंपल है। ओके, अंजलि गुड़िया ठीक है, विक्रम भाई ठीक है, विशाल भाई ठीक है, पूजा गुड़िया ठीक है। आंसर सही है आप लोगों के, अंग्रेज नहीं बनना है। आप बोलोगे जी ऑल सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपो है, ऑल ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल आती है, तो दे प्लूरल ही प्रोनाउन है, लेकिन वर्ब प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए दे का ऑब्जेक्टिव केस देम आया है। वर्क वी1 है क्योंकि ऑल सब्जेक्ट है। वेरी केयरफुल, अब मेरे भाई वर्क केयरफुल तो नहीं होगा, वर्क अगर वर्ब है तो वर्ब को चाहिए एडवर्ब, तो वर्क वेरी केयरफुल नहीं, वेरी केयरफुली। वर्क केयरफुली या वर्क केयरफुली, काम ध्यान से करो, काम सतर्क करो। इज अ केयरफुल पर्सन, वह एक सतर्क पर्सन है, सतर्क व्यक्ति है, तो काम सतर्क करो, ये सतर्कता से करो, सतर्क रहते हुए करो, तो केयरफुली आएगा सही आंसर। और ये क्वेश्चन जो अभी मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोनों क्वेश्चन मैं साइड ही हो जाता हूं, दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इनका आंसर आप मुझे बताएंगे। बताओ भाई। Although he is usually rude with everyone, he behaved nice with all of us today. He walked quick so that he would not be late. पहला क्वेश्चन, आप बोलोगे सर जी सेंटेंस में है ऑल्दो, ऑल्दो हमारा कंजंक्शन होता है, ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यूजुअली रूड, रूड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के लिए यूजुअली एडवर्ब आया, बिल्कुल ठीक है, यूजुअली रूड विद एवरीवन, दो अल्दो के बाद कॉम आता है, ही बिहेव्ड, बिहेव्ड वर्ब है V2 और वर्ब को चाहिए एडवर्ब, नाइस तो एडजेक्टिव है, ly लगा के एडवर्ब बना दो, नाइसली, भाई एडजेक्टिव में ly लगाई एडवर्ब बन गया, नाइसली, बिहेव्ड नाइसली विद ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ के बाद अस प्रोनाउन, ऑल ऑफ के बाद प्लूरल आती है, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस प्लूरल है टुडे। ही वॉक्ड, वॉक्ड वर्ब है, वर्ब को एडवर्ब चाहिए, क्विक तो एडजेक्टिव है, क्विकली आएगा, क्या आएगा, क्विकली आएगा। चलो अब मैं जो चीज पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं आपको एक चीज पढ़ाना चाह रहा हूं कि भाई आपने एक बात नोटिस करी कि कभी कभी तो जो वर्ब एडवर्ब है वो वर्ब से पहले आ रहा है, कभी कभी बाद में आ रहा है। मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, अगर आपने नोटिस की होगी, आपको ये डाउट पूछना चाहिए था, आपको ये डाउट पूछना चाहिए था। मैं भी दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नहीं, आपके सामने से एग्जाम्पल ही नहीं आया, मैं देखता हूं एक बार अगर आया हो तो। चलो नहीं आया तो मैं खुद आपके लिए लिख दूंगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल रहा है क्या?
नाइसली, वेरी ब्यूटीफुली, स्पोक लाउडली, नहीं नहीं आया है। चलो मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं, दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मैंने बोला ही 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 दो एग्जाम्पल, एक मिनट रुको, जो मैं चाह रहा हूं। दो चीजों का डाउट मैं आपको दूर करना चाह रहा हूं आपका। तो मैं इसलिए चाह रहा हूं कि दो ऐसे एग्जाम्पल दो, जैसे मैंने बोला ही आउट ब्रेवली, और दूसरा मैंने दिया आपको ही ऑलवेज, ही यूजुअली कम्स ऑन टाइम। दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, और दोनों एग्जाम्पल में अगर आप एक अंतर नोटिस करो, अगर आप एक अंतर नोटिस करो, ही सब्जेक्ट फाउट वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ब्रेवली जो है वर्ब के बाद आया ऐसा एक एडवर्ब है, वर्ब के बाद आया। लेकिन यहां पे ही यूजुअली कम्स ऑन टाइम, की सब्जेक्ट है, कम्स वर्ब है, ये वर्ब है। यहां पे यूजुअली वर्ब से पहले आया ऐसा एडवर्ब है, ऐसा एडवर्ब है जो वर्ब से पहले आया। ऐसा क्यों हुआ? यहां का एडवर्ब वर्ब के बाद आ रहा है, यहां का एडवर्ब वर्ब से पहले आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ बताओ? एडवर्ब मेन वर्ब और वर्ब के बाद आती है। अच्छा, मेन वर्ब और वर्ब के बाद आती है, तो भाई मेन वर्ब के बिल्कुल बाद है, मेन वर्ब के पहले है। एक में मेन वर्ब के बाद है, एक में मेन वर्ब के पहले है। देखो, अगर ये एडजेक्टिव के लिए आया है तो एडजेक्टिव से पहले आता है। अगर एडजेक्टिव के लिए आया तो एडजेक्टिव से पहले आता है, जैसे मैंने बोला वेरी इंटरेस्टिंग, इस तरीके से। सारे एडवर्ब मेन वर्ब के बाद आते हैं, लेकिन कुछ मेरे एडवर्ब हैं जिन्हें मैं बोलता हूं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये रेपिटेशन को बताते हैं कि एक्शन कितनी बार हुआ, फ्रीक्वेंसी क्या रही। फ्रीक्वेंसी क्या रही, ऐसा नहीं है नेगेटिव सेंस है ये सब, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जितने भी मेरे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं ये मेन वर्ब से पहले आते हैं। सिर्फ यही एडवर्ब हैं जो मेन वर्ब से पहले आते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, सर्टेनली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, जनरली, ऑफन। ये मेरे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, और ये ऐसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं जो हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं। आपको ना, जैसे मैं आज एडवर्ब पढ़ाने वाला था तो आपको एडवर्ब मेरी बुक से पढ़ के आना चाहिए था, तब आपको चीजें बहुत फास्ट और बहुत इजीली समझ में आती। अब कल को आपको मैं वो तरीका बता रहा हूं कि आप इंग्लिश में इंग्लिश के टीचर बन सकते हो, ग्रामर इतनी अच्छी आपकी हो जाएगी। मैंने आज आपको एडवर्ब पढ़ाया, आप मेरी जो ग्रामर गुरु बुक है, ग्रामर गुरु जो बुक है, उसको एक बार एडवर्ब पढ़ लो। 3 पेजेस में एडवर्ब है, 3 पेज पढ़ने में आपको मैक्सिमम 10 मिनट्स लगेंगी। जितना समझ में आए ठीक है, जितना नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो बस, 10 मिनट तो दे सकते हो। अब मैंने एडवर्ब आपको पढ़ाया पहले दिन, 10 मिनट आपने एक बार पढ़ लिया,
मेरी क्लास में आने से पहले। नेक्स्ट डे फिर पढ़ लो, नेक्स्ट डे फिर पढ़ लो, जब तक एडवर्ब खत्म हो आप उस बुक से एडवर्ब एक बार पढ़ लो। तो क्या हुआ, मैंने एडवर्ब 3 दिन में खत्म किया, 2 दिन में खत्म किया, तो आपने 2-3 दिन पहले ही मेरे से पहले रिवीजन कर लिया और आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई। और फिर आप जब भी बुक को पढ़ोगे आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर रहेंगी, ये पता लगेगा कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं जो हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं, हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं। क्वेश्चन है, ही लाइज सेल्डम टू हिज पेरेंट्स, माई मदर बीट्स मी रेयरली, आई विल मिस यू सर्टेनली। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, बताओ। बिल्कुल हाँ, ये टाइम को बता, फ्रीक्वेंसी टाइम ही तो बताता है कि एक्शन कितनी बार हुआ, नहीं टाइम नहीं बताता है, ये फ्रीक्वेंसी बताता है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, लाई सिंगुलर वर्ब है, सेल्डम एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर मेन वर्ब से पहले आता है, तो सेंटेंस गलत है। लाई सेल्डम गलत होगा, सेल्डम लाइज ठीक होगा। माई मदर बीट्स मी रेयरली, मेरी मम्मी मुझे कभी कभी मारती है, आप बोलोगे माई मदर सब्जेक्ट है, बीट्स वर्ब है, और रेयरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखो, मैंने गलती से मैनर लिख दिया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले आता है, तो सही आंसर होगा माई मदर रेयरली बीट्स मी, बीट्स मी, ठीक है। आई विल मिस यू सर्टेनली, सर्टेनली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले आता है, ये वाला गलत था, ये वाला गलत है, सही होगा आई विल मेन वर्ब से पहले, सर्टेनली मिस यू, मैं पक्का तुम्हें मिस करूंगा, मैं पक्का तुम्हें मिस करूंगा, ठीक है, अंडरस्टूड। ये वाली बात आप समझे, बुक में इस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उससे भी ज्यादा दे रखा है, विद एग्जाम्पल दे रखा है, विद एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, ओके। अब दूसरा हम देख लेते हैं, टू और वेरी में अंतर। टू और वेरी दोनों ही एडवर्ब होते हैं, दोनों ही एडजेक्टिव के साथ आते हैं। टू और वेरी प्लस कोई एडजेक्टिव आता है, टू और वेरी आपकी मात्रा को बताते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं, किसी एडजेक्टिव के लिए आते हैं, एडजेक्टिव से पहले आते हैं। टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा, तो टू अच्छे एडजेक्टिव्स के साथ नहीं आता है। क्वेश्चन है, शिवानी इज टू ब्यूटीफुल, दिस बॉय इज टू वीक, किरण इज टू मैच्योर, यू आर टू गुड, प्रीतम इज टू इंटेलिजेंट। ये वाला सेंटेंस गलत है, ये वाला सेंटेंस ठीक है, ये वाला सेंटेंस गलत है, ये वाला सेंटेंस गलत है, ये वाला सेंटेंस गलत है। टू सिर्फ निगेटिव एडजेक्टिव्स के साथ आता है, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनका अर्थ कुछ नकारात्मक है उनके साथ टू आता है। वेरी आलू है, वेरी सब के साथ आ जाता है। शिवानी इज टू ब्यूटीफुल कहने का मतलब है शिवानी जरूरत से ज्यादा सुंदर है, इतनी सुंदर है जितना सुंदर उसे नहीं होना चाहिए। शिवानी बोले मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, तो सब बोलो डूब के मर जा। तो शिवानी इज टू ब्यूटीफुल गलत है, शिवानी इतनी ज्यादा सुंदर है कि शाई लेके उसकी आंखों पे नहीं, आंखों के नीचे लगाओ, उसके बाल थोड़े काट दो, उसे थोड़ा गंजी कर दो, प्लस बना दो उसके सर में,
सर में प्लस बना दो, उसके फेस पे मोबिल ऑयल लगा दो, ज्यादा सुंदर है वो थोड़ी कम सुंदर हो जाएगी, थोड़ी कम सुंदर हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ब्यूटीफुल एक ऐसा एडजेक्टिव है जो आपको थोड़ा अच्छा वो देता है, मीनिंग देता है। तो यहां पर वेरी आएगा, वेरी लगाओ। दिस बॉय इज टू वीक, यह लड़का ज्यादा कमजोर है। दिस बॉय इज टू वीक, टू वीक मतलब ज्यादा ही कमजोर है, इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। सही बात है, इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, इतना कमजोर नहीं होना चाहिए भाई इसे, है ना। बिल्कुल ठीक। वीक होना कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो बुरी क्वालिटी के साथ टू आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण इज टू मैच्योर, किरण को ज्यादा ही मैच्योर है। थोड़े उसके दिमाग के स्क्रू को ढीला करो, थोड़ा सा पागल वागल करो उसको, जो उसके माइंड के स्क्रू है उनको लूज करो, थोड़ा उसे ना कुछ खिलाओ ऐसा जिससे उसका दिमाग चल जाए, उसकी मैच्योरिटी कम हो। मैच्योर होना अच्छा गुण है, अच्छे गुण के साथ टू नहीं आता है, वेरी आता है। यू आर टू गुड, तुम तो कुछ ज्यादा ही अच्छे हो, थोड़े खराब हो जाओ, थोड़े खराब हो जाओ तो यू आर टू गुड। गुड होना अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी के साथ टू नहीं आता है, वेरी आता है। प्रीतम इज टू इंटेलिजेंट, प्रीतम कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट है, थोड़ा सा पागल करो उसको। तो प्रीतम इज टू इंटेलिजेंट है, तो भाई साहब टू पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ टू नहीं आता है, वेरी आता है। क्या आता है? टू नहीं आता है, वेरी आता है। समझे मेरे भाई? शिवानी इज टू ब्यूटीफुल क्यों गलत है? टू ब्यूटीफुल सही होना चाहिए। मतलब मेरे भाई टू ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ आता है जो निगेटिव मीनिंग दे रहे हो। ब्यूटीफुल होना अच्छा गुण है, अच्छे गुण के साथ हम टू नहीं लगा सकते, वेरी लगा सकते हैं। अब आप इसे समझ लो अच्छे से। टू प्लस एडजेक्टिव का मतलब है कोई चीज उतनी ज्यादा है जितना नहीं होना चाहिए। शिवानी इज टू ब्यूटीफुल का मतलब है शिवानी उतनी सुंदर है जितना सुंदर उसे नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब ये कोई बात हुई? इतनी सुंदर है जितनी सुंदर नहीं होना चाहिए, सुंदरता कम करो उसकी, है ना। उसके सर पे ऐसे प्लस बनाओ बाल काट के, उसके जो स्याही है वो आंखों पे मत लगाओ, काजल उसके यहां लगाओ, लाली जो लगाते हैं उसके रूप में। उसके फेस पर मोबिल ऑयल लगाओ, उसकी सुंदरता कम करो, कम करो उसकी सुंदरता, वरना वो बोलेगी मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, फिर आप बोलोगे डूब के मर जा, है ना। तो भाई ये वाला सीन बन जाएगा, इसलिए टू ब्यूटीफुल बोलना गलत हो जाएगा। ओके, जरूरत से ज्यादा सुंदर है नहीं तो वो। चलो ठीक है। अब मैंने अभी बोला टू नहीं आता है, वेरी आता है। अब आप बताओ कहां पे टू आएगा, कहां पे वेरी आएगा। डल मतलब निरस है, डल निरस है। निरस होना गुड क्वालिटी नहीं है, बैड क्वालिटी है। बैड क्वालिटी के साथ जो मन करे वो लगाओ, टू भी आ सकता है, वेरी भी आ सकता है। हेल्दी होना गुड क्वालिटी है, गुड क्वालिटी के साथ सिर्फ वेरी आता है। भाई वह बहुत ज्यादा डल है, वह इतना डल है जितना डल उसे नहीं होना चाहिए। वहां टू का मतलब भी होता है, आई मिस यू टू, मैं तुम्हें भी मिस करता हूं। कोई अगर आपसे ऐसा बोलता है तो आपको पागल बना रहा है, उल्लू काट रहा है, वो किसी और को भी मिस कर रहा है, कर रही है। आई लाइक यू टू, इसका मतलब वो तुम्हें भी पसंद करती है, करता है, किसी और को भी करता है। आपने किसी से बोला आई लव यू, उधर से रिप्लाई आया आई लव यू टू, इसका मतलब भाई साहब आपको सीधा सीधा उल्लू बनाया जा रहा है। आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं या करती हूं, इसका मतलब आई लव यू टू, तुम्हें भी करता हूं।
किसी और को भी कर रहा है, किसी और को भी कर रहा है, फिर सही क्या है? मतलब ग्रामेटिकली तो ठीक है ये, लेकिन भाई साहब गड़बड़ है, लफड़ा है, यहां पर झोल है, झमेला है। आई लव यू, मैं प्यार करता हूं, टू तुम्हें भी, मतलब किसी और को भी कर रहा है। अगर सिर्फ तुम्हें करता तो वो बोलता आई टू लव यू। आपने बोला आई लव यू को रिप्लाई होगा आई टू लव यू, मैं भी तुम्हें करता हूं। तुमने बोला आई लव यू, तुम मुझे प्यार करते हो, मैंने बोला मैं तुम्हें करता हूं, भाई तुम मुझे मैं तुम्हें, ये हुई ना बराबर की बात। तो आई टू लव यू होगा सही आंसर। मीनिंग अलग है, इसका मतलब है मैं किसी और को भी कर रहा हूं, तुम्हें भी कर रहा हूं, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो वो ऐसे था, वो जो आप बोले थे वो भी का सेंस देता है, वो इतना जितने का सेंस नहीं देता है। और वीक के साथ टू आएगा, ब्यूटीफुल के साथ दोनों आ जाएंगे, वेरी भी और टू भी। गुड के साथ सिर्फ वेरी आएगा, केयरलेस के साथ दोनों आ जाएंगे, वेरी भी और टू भी। समझे? ये तो समझे। अब देखो, आपने बहुत सारे टीचर देखे होंगे, लेकिन मेरे से बड़ा पलटू राम आपने नहीं देखा होगा। अभी मैं आपसे बोल रहा हूं, पॉजिटिव मीनिंग देने वाले एडजेक्टिव के साथ हम टू नहीं लगाते हैं, और अब मैं आपसे बोलूंगा हम लगा सकते हैं। तो हुआ ना मैं पलटू राम। चलो भाई साहब, आपकी जिंदगी में एक ऐसा टीचर भी होना चाहिए जो पलटू राम हो, जो पलटू राम हो। अब ये सेंटेंस है, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, सी इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड इन अ ब्यूटी कंपटीशन, और ही इज टू वीक टू वॉक। तो वीक होना तो निगेटिव एडजेक्टिव है, इसके साथ तो टू ठीक है, लेकिन ब्यूटीफुल के साथ क्या टू आ सकता है? गुड के साथ टू आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ये सेंटेंस भी ठीक है, ये सेंटेंस भी ठीक है, ये सेंटेंस भी ठीक है। अब क्यों हुआ ऐसा? मेरे भाई, अगर कहीं पे टू प्लस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होगी और टू आ जाए, एडजेक्टिव पॉजिटिव मीनिंग वाला हो निगेटिव मीनिंग वाला हो, हमेशा सही होगा है। ऐसा एडजेक्टिव हमेशा सही होगा है मेरे भाई, ये कभी गलत नहीं होता। अगर ये जोड़े में आ गए ना, टू प्लस टू, कभी गलत नहीं होता। टू और टू के बीच में अगर आया तो कभी गलत नहीं हो सकता। और इनका मीनिंग होता है सो दैट कांट। इनका पूरा मीनिंग होता है सो दैट कांट। जैसे इसका अर्थ है द न्यूज इज सो गुड दैट इट कांट बी ट्रू। इट कांट बी ट्रू। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू का मतलब है द न्यूज इज सो गुड दैट इट कांट बी ट्रू। अब कैसे है? अभी मान के चलो पप्पा नहीं मान रहे या अब्बू नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है। कल को आपकी जॉब लग जाए तो पप्पा भी मानेंगे, पप्पा के पप्पा भी मानेंगे, अब्बू भी मानेंगे, अब्बू के अब्बू भी मानेंगे, सब मान जाएंगे। उधर से फोन आएगा, बाबू पप्पा मान गए, बाबू अब्बू मान गए, ये बोल रहे हैं बात करो, रिश्ता होगा तो शादी होगी तो उसी लड़के से होगी या उसी लड़की से होगी। उनसे ये पूछो दहेज में गाड़ी कौन सी लेंगे, फॉर्च्यूनर लेंगे या स्कॉर्पियो से काम चल जाएगा। उन्हें 120 मीटर का प्लॉट सेक्टर 15 में चल जाएगा या सीपी के आसपास दे, चल जाएगा आसपास दे। आप बोलोगे नहीं ये कुछ सपना है, ये न्यूज सच नहीं हो सकती कि भाई साहब पप्पा या अब्बू भी मान गए, अब्बू के अब्बू भी मान गए, उनके नाना भी मानेंगे। फिर तो ये होगा या तो चुपचाप हमारे लड़के से या लड़की से शादी कर लो, वरना तुम्हारे खिलाफ शोषण का केस लगा देंगे।
दहेज प्रथा का केस लगा देंगे, चुपचाप शादी कर लो। आप बोलोगे ये नहीं हो सकता कि एक जॉब मिलते ही अब्बू पप्पा भी मान रहे, साथ में स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर गाड़ी भी दे रहे हैं, साथ में सेक्टर 15 में कोठी भी दे रहे हैं, प्लॉट भी दे रहे हैं। तो भाई ये न्यूज सही नहीं हो सकती, है ना। तो यह न्यूज इतनी अच्छी है कि यह सच हो ही नहीं सकती। ये इसका मीनिंग है, ये इसका ओरिजिनल मीनिंग है, ये इसका ओरिजिनल मीनिंग है। ठीक है। सी इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड इन अ ब्यूटी कंपटीशन। वह इतनी सुंदर है। देखो टू और टू के बीच में आया है ना, तो मीनिंग इसका नेगेटिव है। वह इतनी सुंदर है कि वह रिजेक्ट नहीं हो सकती, इतना इन अ ब्यूटी कंपटीशन, किसी ब्यूटी कंपटीशन में रिजेक्ट नहीं हो सकती है। बताओ मेरे भाई, समझे? भाई इतनी सुंदर है कि रिजेक्ट नहीं हो सकती, इतनी सुंदर तो हो सकती है कि कोई उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल हो सकती है। अंडरस्टूड है। मैंने बोला ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है। टू वीक मतलब इतना कमजोर है, डिग्री तो बता रहा है कितना कमजोर। वह इतना कमजोर है टू वॉक, चल नहीं सकता, टू वॉक चल नहीं सकता। दिस न्यूज इज टू गुड, यह न्यूज इतनी अच्छी है टू बी ट्रू, सच नहीं हो सकती। सी इज टू ब्यूटीफुल, वह इतनी सुंदर है टू बी रिजेक्ट, रिजेक्ट नहीं की जा सकती इन अ ब्यूटी कंपटीशन, किसी भी ब्यूटी कंपटीशन में। बताओ। ठीक है मेरे भाई, अंडरस्टूड। टू और वेरी का कॉन्सेप्ट समझे। अगर टू के साथ टू का पेयर ना हो, तो मेरे भाई टू के साथ टू का पेयर ना हो तो फिर आपको देखना है पॉजिटिव निगेटिव, और अगर टू के साथ टू का पेयर है तो फिर वो कैसा भी एडजेक्टिव आ सकता है। टू प्लस V1 एक्टिव वॉइस में आता है, और टू प्लस बी थ्री पैसिव वॉइस में आता है। इस स्ट्रक्चर में सब ठीक है, ये स्ट्रक्चर सबके साथ आ सकता है। अंडरस्टूड मेरे भाई। पहली वाली स्लाइड चेक करूं, क्या चेक करूं भाई पहली वाली स्लाइड में? निगेटिव के साथ टू वेरी दोनों, हेल्दी के साथ सिर्फ वेरी, वीक के साथ सिर्फ टू या वेरी दोनों आ जाएंगे। ब्यूटीफुल के साथ टू नहीं आएगा, गुड के साथ वेरी आएगा, टू नहीं आएगा, केयरलेस के साथ दोनों आ जाएंगे। हाँ मैंने यहां गलत बोल दिया था, ब्यूटीफुल के साथ टू नहीं आएगा, वीक के साथ दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ओके। यार पता है, सारा कलेश इसी बात का है, आप वर्ड्स पे जाते हो। वर्ड्स पे मत जाओ, फीलिंग्स पे जाओ। एक हमारा दोस्त सबसे पक्का दोस्त हमको सबसे ज्यादा गालियां दे के बुलाता है, सबसे ज्यादा मिसबिहेव टॉक करता है हमारे साथ, सबसे ज्यादा हमारी बेइज्जती करता है, वो सबसे ज्यादा वो हमें रोस्ट करता है, लेकिन हमें बुरा नहीं लगता क्योंकि वो हमारा दोस्त है। हम उसके वर्ड्स पे नहीं जाते हैं, उसकी फीलिंग पे जाते हैं। और एक अनजान व्यक्ति ऊंचे टोन में भी हमसे बात कर ले तो हमें बुरा लग जाता है, क्योंकि उसके साथ हमारी कोई फीलिंग नहीं है, हमारे वर्ड्स हैं, इसलिए हमें बुरा लगता है। इसलिए मेरे वर्ड्स पे मत जाया करो, फीलिंग्स पे जाया करो। मैंने क्या लिखा वो नहीं, मेरी इंटेंशन क्या है वो समझा करो। ठीक है मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि नया हमारा टॉपिक हो नहीं पाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा मेरे भाई, अच्छा लगा होगा। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है। मुलाकात आपसे अब कब होगी? अब मुलाकात आपसे होगी, कल संडे है, मंडे दिवाली है, दिवाली के दिन मुझे चाहिए ऑफ। ठीक है, ट्यूसडे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।